नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में हम सब लोग मशीन बनकर रह गए हैं। घर, ऑफिस, बच्चे, ये तमाम सारी जिम्मेदारियां उठाते उठाते खुद का ख्याल रखना भूल गए हैं। सिर दर्द होता है तो बाम लगा लेते हैं, तकलीफ ज्यादा बढ़ गई तो कोई टैबलेट ले ली, कोई गोली खा ली, और उससे परेशानी कुछ और बढ़ती भी है और नहीं भी बढ़ती तो भी चीजों को टालते रहने की एक आदत सी हमारी हो चुकी है। आपने ठीक कहा हुसैन, और मॉडर्न लाइफ में मैनेज करने की यही आदत उनकी सेहत की दुश्मन बन गई है। वक्त पर बीमारी को न समझना, सही इलाज ना लेना, मामूली परेशानियों को आगे बढ़ाकर सीरियस बीमारी में बदल देता है। अब हाइपरटेंशन को ही ले लीजिए। एक ताजा स्टडी ये बताती है कि 18 से 44 साल, सिर्फ 18 से 44 साल की उम्र की बात कर रहा हूं, इस उम्र के 67% लोग, 67% लोगों को इस बात की खबर ही नहीं है कि उन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम है। जब बीमारी का पता ही नहीं होगा तो फिर इलाज किस बात का होगा? और यही वजह है कि हाइपरटेंशन महामारी बनता जा रहा है। हमारे देश में तकरीबन 20 करोड़ लोग हाई बीपी के मरीज हैं, तो पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है। एक और नई रिसर्च के मुताबिक लगातार बीपी हाई रहने से याददाश्त कमजोर हो जाती है। इतना ही नहीं, लंबे वक्त तक अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहा तो नौबत हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और किडनी फेलियर की भी आ सकती है। और यही वजह है कि दुनिया भर में हर साल 80 लाख लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए जैसे जिंदगी में बैलेंस जरूरी है, वैसे ही बॉडी में ब्लड प्रेशर बैलेंस होना भी जरूरी है, क्योंकि बीपी नॉर्मल रहेगा तो शरीर 100 रोगों से बचा रहेगा। और ब्लड प्रेशर नॉर्मल कैसे होगा, कैसे बैलेंस किया जाएगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो आज आपको बीपी का मरीज बनने से बचाएंगे भी, और साथ ही साथ आगे कभी मरीज ना बने ये भी आपको सिखाएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई। ईद की शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि आप रमजान और ईद का पूरा त्योहार का पूरा आनंद लेकर के आए हैं। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपको भी मुबारक हो। और ज्योत्सना जी ने पूरी ज्योति जलाई भी थी और आज बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन आपको। देखो, हम ये अनुलोम विलोम और ये शीतकारी और भ्रामरी उद्गीत ये करते हुए बता रहे। मेरा लोअर साइड में 70, 110 और हाई साइड में 113, 115, 20 अधिकतम, 70 से 80 के बीच में नीचे का, ऊपर का 110 से 120 के बीच में। ये तो थोड़ा बोलते समय भी थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है, और 60 से 70 के बीच में मेरा पल्स रेट रहता है। और हमारे मिश्रा जी, कितनी उम्र हो गई मिश्रा जी? 66 जी हो रहा। हाँ, तो अब ये 66 में भी पूरे मस्त रहते हैं। ये देखो, पूरी हमने थेरापियाँ इधर लगा रखी हैं सब एक साथ। सिर पर बादाम रोगन की या शीतल तेल की मसाज कर देते हैं, या वर्जिन कोकोनट ऑयल की। और ये कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती, और वाटर थेरापी में कटी स्नान, पृष्ठ स्नान, आम फूट, यही बात ये बड़े महत्वपूर्ण है, ये चल रहा है। और सिर पर ठंडे पानी की धार डालो, उसी से ही बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। अपने घर में भी सब फव्वारे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और शावर के नीचे बैठ सकते हैं। और शावर के नीचे बैठने से, अब जैसे 15 मिनट की यही थेरापी ले लो पानी वाली, ये बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये पानी वाली थेरापी शावर के नीचे ही बैठ गए, और उसी से ही, और वहीं पर बैठे बैठे आराम आराम से कपालभाति करते रहे। कपालभाति करो भाई। ये राजेश, इस तरह से नल के नीचे बैठने से और बालों को कोई नुकसान उधर तो नहीं साथ में पहुंचेगा दूसरा ना? भाई भी आनंद ले रहा है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, पानी की इतनी मोटी धार के नीचे बैठने से, जल के नीचे बैठो, नीचे से घास है यदि कोई नुकसान नहीं हुसैन भाई।
1999 से मुझे राजेश फॉलो करता है। इसके परिवार में सबको बीपी है और इसको बीपी नहीं है, क्योंकि इसने 22-23 सालों से मुझे फॉलो किया। ये अवतार कृष्ण बाबू जी, इनको ये तो टाटा मोटर्स में डायरेक्टर रहे हैं, बहुत बड़े ओहदे पर, और बीपी था इनको पिछले पता नहीं 30-40 सालों से। अब तो स्पाइन के ऊपर आइस मसाज ऐसे ही हम दिखाने के लिए कर रहे हैं। इनका बीपी आज 20 सालों से ठीक है। शुरू में मुक्तावटी दी थी, बाद में तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। ये मुक्तावटी और बीपी ग्रिट हमने बीपी के लिए शुरू से ही दी हुई है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी रहता है, डिप्रेशन रहता है, नींद नहीं आती है, तो मेधावटी भी रात को दे देते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय करके सब करो, अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत इसके मेन प्राणायाम हैं। यहाँ पर जिन्होंने अपना जेनेटिकली बीपी ठीक किया उनकी भी एक बड़ी संख्या। जिन्होंने अपना जेनेटिक बीपी ठीक किया, बहनों हाथ खड़े करना। ये तो जेनेटिक बीपी वाली इधर हैं हमारी बहनें, और इधर भी हैं ये 3 बहनें। हाथ खड़े रखो इधर, ये भी है बाईं तरफ। तो देखो, मंजुला जी से लेकर राजेश जी से लेकर के प्रवीण जी, रंजीता, पूजा, सुशीला, नीलम, अंजू, संतोष, और ये मीनाक्षी जो जम्मू कश्मीर से आई हुई है। देखो, एक तो मीनाक्षी स्टूडियो में, एक दूसरी मीनाक्षी की इधर है। इन सब ने अपना बीपी जेनेटिक था उसको ठीक किया। और एक ये जो दीपा बैठी है, इसको तो जेनेटिकली लो था, हाई हो या लो हो, दोनों तरह का बीपी, अनुलोम विलोम। अच्छा स्वामी जी, सबसे पहले तो जरा ये बताइए, ये भ्रामरी कि रोजाना योगाभ्यास को हल्के में लेते हैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी, सबसे पहले जरा ये समझा दीजिए सबको कि रोजाना योगाभ्यास अगर अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया जाए तो कितनी देर किया जाए कि हाइपरटेंशन की गोली छूट जाए और उससे जुड़ी जो तमाम बीमारियां हैं उससे भी मुक्ति मिल जाए। तो कितनी देर रोजाना योगाभ्यास करना जरूरी है? 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ओंकार उद्गीत। चलो ओम का उच्चारण करते हैं ऐसे ही। ये जो पानी के नीचे बैठे बैठे ओंकार का ही ऐसे उद्घोष करते रहे। ओंकार, भ्रामरी और उद्गीत ये 3 ही करते रहे। शीतली शीतकारी करेंगे तो मुंह में पानी चला जाएगा। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम और शीतली शीतकारी 20 से 25 मिनट कर लें। एक दिन से लेकर के एक सप्ताह में पूरे हिंदुस्तान का बीपी, जिसके बारे में अभी आप आंकड़े दिखा रहे थे, करीब 20 करोड़ रोगी हैं बीपी के, और 80 लाख से ज़्यादा लोगों की तो ये तो रिपोर्टेड डेथ्स हैं बीपी के कारण से। बीपी बढ़ने से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर और तमाम तरह के उपद्रव होते हैं। तो शीतली शीतकारी भी करके देखो। मैं लाइव एग्जांपल्स के साथ इसलिए कराता हूं कि प्रत्यक्ष प्रमाण है। पूरी दुनिया में झूठी मान्यता, एक संगठित झूठ बोला जा रहा है मेडिकल लॉबी के द्वारा कि बीपी क्योर नहीं होता। हमने लो बीपी, हाई बीपी, थायराइड, शुगर, आर्थराइटिस, अस्थमा, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोगों को भी क्योर किया। तो इनकी तो औकात, हैसियत क्या है बीपी, शुगर, मोटापा, थायराइड आदि बीमारियों की। शीतली शीतकारी। अच्छा स्वामी जी, हाइपरटेंशन के मरीज इतना तेजी से बढ़ रहे हैं और लोगों को जब ये बीमारी पकड़ जाती है तब उनको ये एहसास होता है कि अरे वो तो मरीज बन गए। एक स्टडी कहती है कि 18 से 44 साल के 67% लोगों को ब्लड प्रेशर में बदलाव की जानकारी ही नहीं है। तो स्वामी जी ये समझाएं कि कैसे महसूस किया जाए या कैसे समझा जाए कि बीपी का बैलेंस कुछ बिगड़ा हुआ है शरीर में। वो कौन कौन से सिग्नल है जो शरीर दे रहा होता है? तो देखो, उष्ट्रासन कर रही हैं सब बहनें, कितना अच्छा। उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन, ये तो कर लें। जब अनायास गुस्सा आने लगे, ये गुस्सा ही फिर क्रोध, फिर हिंसा, फिर क्रूरता, वायलेंस और तोड़ फोड़ में कन्वर्ट हो जाता। आजकल काफ़ी चल रहा है हिंदुस्तान भर में।
ये लोगों का बीपी बढ़ा हुआ है, इसीलिए मार धाड़ मची हुई है मंदिरों में, मस्जिदों में। चलो उल्टे लेट जाओ। तो ये जब गुस्सा आने लगे और बेवजह आने लगे और जब नींद कम आए या बीच बीच में टूट जाए और पसीना बहुत अधिक आए या पसीना आए नहीं, बदन ठंडा पड़ जाए, तो समझ लेना लो बीपी। और पसीना बहुत आ रहा है तो हाई बीपी है। दिल की धड़कन तेज हो जाए। मेरी हार्ट बीट नॉर्मली रहती है 60 और जब मैं ध्यान करता हूँ तो 50 से 60 मेरी हार्ट बीट है। 70 और 110 नॉर्मली और अधिकतम 80-120 बीपी है। ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये जब ये बढ़ जाता है ना बीपी, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है और फिर मन बेचैन होने लगता है। और इतना ही नहीं, फिर उसका असर काम पर भी दिखने लगता है। बहुत जल्दी घबराहट होने लगती है और कई बार ये लक्षण बहुत ज़्यादा नहीं दिखते, धीरे धीरे करके बीपी बढ़ जाता है। तो मैं चाहूँगा एक बार सभी अपना बीपी चेक करा ले, शुगर चेक करा ले, थायराइड चेक करा ले, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि चेक करवा लें। कई बार लंबे समय तक ये डेफिशिएंसी बनी रहती है, लंबे समय तक साइलेंट बीपी, साइलेंट शुगर, साइलेंट थायराइड और साइलेंट रूप में अंदर से कुछ और टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। देखो एक बात ये भी मैं बताना चाहता हूँ, बीमारियों का मुख्य कारण इन्फ्लेमेशन है, त्रिदोषों का असंतुलन है, कम ऑक्सीजन की सप्लाई है, स्ट्रेस है, प्रज्ञापराधी, धृति, स्मृति में भ्रांति है, आत्मग्लानि है, आत्मविभ्रांति है, अलग अलग प्रकार के रॉन्ग हैबिट्स हैं, ओवर ईटिंग है, बहुत ज़्यादा तीखे तले पदार्थ खाते हैं, बॉडी एसिडिक जो है हो रही है, बॉडी एल्कलाइन होनी चाहिए। तो यज्ञ की भस्म का पानी पीने से, लौकी, ये जो लौकी रखी देखो, ये लौकी पीने से, लौकी और कद्दू का जूस पीने से, जिनको अर्थराइटिस उनको कद्दू का, बाकी को लौकी का जूस, और अर्थराइटिस अस्थमा हो तो लौकी का सूप पीना चाहिए। इन्हीं से बीपी नॉर्मल आ जाता है, बताइए। तो ये छोटी छोटी बातें, मकरासन, ये भुजंगासन, ये स्पाइनल कोड के लिए बहुत जरूरी है। अब बताओ ये बीपी भी नॉर्मल होगा। चंदन माथे पर लगाते हैं या रुद्राक्ष की माला, यहाँ रुद्राक्ष भी रखा और मोती भी रखे हैं, मोती की माला, मोती की पिष्टी खिलाते भी हैं और मोती की माला भी पहनते हैं, उससे भी बीपी नॉर्मल होता है साहब। अच्छी बातें सोचने से, प्रेम करने से भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। जो लोग बहुत नफरत दिलों में पाले हुए हैं, कहते हम प्यार करते हैं, अब किससे प्यार करते हैं, बोले पत्नी से, पत्नी को छोड़ करके बाकी सबसे गुस्सा, अरे मेरे राम राम राम। अरे हमारी तरफ से सबसे प्यार करो ना। तो जिसका बीपी नॉर्मल होता है ना, वो सबसे प्यार भी करता है, ये एक अच्छी बात है। तो अच्छा स्वामी जी, देखिए बीपी नॉर्मल रहेगा तो उससे जुड़े हड्डी के लिए जो हम अभ्यास कराते हैं जी, बीपी नॉर्मल रहेगा तो उससे जुड़े कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। हाँ। लेकिन बीपी की वजह से हार्ट पर एक खतरा हमेशा रहता है, तो हार्ट हेल्दी रहे उसके लिए भी कुछ योगाभ्यास करवा दीजिए। तो एक तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए ये भुजंगासन और बैठ करके गोमुखासन अभी बताने वाले हैं। बस सीधे लेट करके, जिनको बीपी रहता है उनको कम से कम ये मरकटासन, पवन मुक्तासन और शवासन जरूर करना चाहिए। और फिर हार्ट के लिए भी अभ्यास अच्छे हैं जो अभी हम बता रहे हैं। हार्ट के लिए फिर गोमुखासन और स्कंध संचालन, ये बहुत अच्छे अभ्यास हैं। बीपी का सीधा असर हार्ट पर आता है, ब्रेन पर आता है और किडनी पर आता है, नींद पर आता है। नींद अच्छी नहीं आती फिर। तो ये मरकटासन और पवन मुक्तासन ये तो सबको करना ही चाहिए। तो हार्ट के लिए, बीपी के लिए, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। एक आसन को एक 2 मिनट से लेकर के अंत में शवासन करना चाहिए। साक्ष्य भाव से, दृष्टा भाव से, उदासीन होकर के, तटस्थ होकर के, इसको प्रेक्षा ध्यान बोलो, विपश्यना बोलो और इसको साक्षी योग बोलो। ऐसे आत्म भाव में प्रतिष्ठित होकर के सिर से लेकर के पैर तक
एड़ी से लेकर चोटी तक पूरे शरीर को दृष्टाभाव से देखते हैं और सांसों पर सहज हो जाते हैं। इससे बीपी अपने आप नॉर्मल हो जाता है। हार्ट के लिए ये गोमुख आसन बड़ा अच्छा होता है। गोमुख आसन ऐसे, और ये स्कंध संचालन ऐसे, कितना अच्छा है ऐसे, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब ऐसे ही करके और ऐसे करके अपने हार्ट को भी हेल्दी रख लेंगे ऐसे, और इससे गैस भी नहीं बनती। नहीं तो गैस बनती है, इससे भी बीपी बढ़ जाता है। अब देखो, पित्त बढ़ने से बीपी के कारण बताता हूँ। गुस्सा करने से बीपी बढ़ता है, ओवरवेट होने से बीपी बढ़ता है, गैस बनने से बीपी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है। तो पित्त ना बढ़े ऐसे ही अभ्यास कर लें। बाकी तो गोमुखासन। अब देखो, पित्त ना बढ़े इसके लिए एलोवेरा, वीट ग्रास और लौकी का जूस पिए। इसके लिए मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी, कामदुधा तीनों 10-10 ग्राम ले लें। आधा ग्राम जीरा, धनिया या सौंफ के पानी से ही ले लें, या जीरा, धनिया, सौंफ तीनों का ही पानी रात को इन आधी चम्मच पानी में भिगो दिए। 3 दिन तक प्रयोग में आ जाएगा। फिर दूसरे दिन पानी बदल दे, उसी का प्रयोग करें। उसी कामदुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी ले लिया, बीपी भी नॉर्मल आ जाएगा, पित्त भी नॉर्मल हो जाएगा। पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है। तीखा तला बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड खाने से बीपी बहुत बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बीपी बढ़ता है। वेट बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है। और नींद कम आने से भी बीपी अप एंड डाउन हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों का नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है। संबंधों में तकरार होने से बीपी बढ़ता है और प्यार होने से बीपी नॉर्मल होता है। इसलिए जो बहुत चिक चिक झिक झिक करते हैं ना, बात बात में एक दूसरे के ऊपर ताने मारते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। सलीके से जीना सीखो, संबंध पूर्वक जिए, प्रेम पूर्वक जिए, कृतज्ञता पूर्वक जिए। एक दूसरे के साथ अपनत्व का भाव, एकत्व का भाव, अस्तित्व का भाव, सामंजस्य का भाव, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, ये हमें बीपी से बचाते हैं। लंबे लंबे श्वास। बीपी का एक कारण मोटापा भी है। जो मोटी मोटी ठाड़ी होती हैं, वैसे इन बहनों का, एक बहन उसने कितना वजन कम किया है, ठाड़ी बहन जी, उसको देना, तगड़ी वाली बहन जी को, पीछे वाली को, पीछे वाली को। अभी मैंने थोड़ा वजन कम किया है। कितना? 3 किलो किया है अभी यहाँ शिविर में। और वैसे कुल टोटल कितना है तेरा? 88। ठीक, 88 सब 68 आ जाने मेरी तरह से। इसीलिए आई हूँ। और ये आगे बैठी है ना प्रवीण, इसने तो अपने शिविर में अपना तो इसने बीपी नॉर्मल किया और कितना वजन घटाया। प्रवीण आगे देना इसको। ओम स्वामी जी। हाँ, मैं भी प्रवीण ही हूँ। तू भी प्रवीण है? तूने कितना घटाया? मैं 4 किलो घटाया। 4 किलो। उसने 3, इसने 4। इस दूसरी प्रवीण को देना। इसने तो ये 1997 से मुझे फॉलो कर रही है, 21 सालों से। कितना कम किया? ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं आपको 97 से फॉलो कर रही हूँ। तूने बताया नहीं कितना कम किया था? 45 नहीं, 46 किलो। किसका? मेरे क्लास में आते हैं, उनका वजन कम किया है। उनका नाम, हम तो उनको मुकेश जी बोलते हैं। मुकेश जी। और उनकी वाइफ का 35 kg, पत्नी का 35, पति का 45-46। कपूरथला में, पंजाब से। लो, और अपना बीपी ठीक किया तो? मेरा बीपी स्वामी जी, मैं जब से जुड़ी हूँ मुझे बीपी कभी ऊपर नीचे हुआ ही नहीं है, ना ही कभी शुगर हुई है। वेट पता नहीं योग कर रही हूँ, वेट कभी ऊपर नीचे हो जाता है, 3-4 किलो ऊपर नीचे जाता रहता है। वैसे मेरा वेट काम करके बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम भी दूर कर रहे हैं। स्वामी जी, अब एक और विषय शामिल कर लेते हैं, और बड़ी ये इसमें थोड़ी सी हैरान करने वाला ये सवाल भी है। एक स्टडी स्वामी जी ये कहती है कि नींद में ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से याददाश्त कमजोर हो जाती है। वैसे आमतौर से ये माना जाता है कि जब नींद आ रही तो उस वक्त ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक ठाक नॉर्मल होगा, लेकिन नींद में जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उससे याददाश्त कमजोर होती है। तो ये बताइए कि सोने जाने से पहले, रात में सोने से पहले ऐसा क्या किया जाए कि नींद के वक्त में बीपी ना बढ़े, ब्लड प्रेशर हाई ना रहे? तो देखो, नींद के समय बीपी ना बढ़े इसके लिए सोने से पहले हमारे यहाँ पर भगवान का ध्यान किया जाता है। वो खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, भगवान परमात्मा, उसका ध्यान करें सोने से पहले। मैं एक बहुत अनुभव की बात आपने पूछ ली है, अनुभूति की। सोने से पहले मैं लोगों को अनुलोम विलोम,
भ्रामरी उद्गीत करने की सलाह देता हूँ, उससे बीपी भी नॉर्मल होता है, नींद अच्छी आती है और सोते समय बीपी नहीं बढ़ेगा। और फिर बीपी नहीं बढ़ेगा और सोते समय बीपी बढ़ता है तो मेमोरी लॉस होता है, तो उनको मेमोरी ग्रिड तो हम देते ही है। मेमोरी ग्रिड से मेमोरी एनहेंस होती है। मेधावटी भी ये हमारी मेमोरी लॉस से बचाती है हमको। तो बीपी मुक्तावटी और ये बीपी ग्रिड ये तो बीपी के लिए है, लेकिन ये जो है ये मेधावटी और ये मेमोरी ग्रिड, इसको भी ना खाना पड़े इसके लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करें। और सोने से पहले अपने इष्ट का ध्यान करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक देवी देवता का ध्यान करते, सारे देवी देवता सारी सूक्ष्म शक्तियाँ उस खुदा अल्लाह परमात्मा भगवान का नूर सब में है। तो कोई भी इष्ट का ध्यान करने से और श्वासों पर ध्यान करने, कोई जो भगवान को भी नहीं मानते, अपने आप को नास्तिक कहने में गौरव अनुभव करते हैं, सांसों पर ही ध्यान कर लें, उससे ही ये रात को सोते समय बीपी नहीं बढ़ेगा। सांसों पर ध्यान धरें, इसको विपश्यना भी कहते हैं, प्रेक्षा भी कहते हैं, इसको सजग ध्यान भी कहते हैं, उसको दृष्टा ध्यान भी कहते हैं, उदासीन ध्यान भी कहते हैं, तटस्थ ध्यान भी कहते हैं, नाम अलग अलग हैं। सांसों के साथ ध्यान करने से बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। बाकी सुबह शाम कपाल भाती तो ये तो सबके लिए ज़रूरी है अंदर की ओर, क्योंकि किडनी खराब है, पाचन तंत्र कमज़ोर है, लंग के कारण, हार्ट और थायराइड के कारण से भी बीपी बढ़ता है। तो ये कपाल भाती तो सबके लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र है। धीरे करें, तेजी से ना करें, शीर्षासन सर्वांगासन ना करें बीपी वाले। ठीक है स्वामी जी। और ये पॉइंट दबाते हुए करें ये। अच्छा स्वामी जी, और ये रिंग फिंगर है स्वामी जी, मेरा ख्याल अंगूठे की, हाँ रिंग फिंगर के टॉप पर और अंगूठे के टॉप पर दबाना है। कपाल भाती करते करते अपने आप बीपी नॉर्मल आ जाएगा। और ध्यान मुद्रा में बैठें ऐसे, इससे बीपी नॉर्मल आता है। और गैस से बीपी बढ़ता है तो ऐसे बैठें, और नहीं तो हिंगवष्टक लवण भास्कर छाछ के साथ ले लें, नहीं तो गैस और चूर्ण ले लें। और सुबह जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का पानी पीने के लिए तो हमने बोला हुआ, आंवला एलोवेरा तो रामबाण है, सुबह उठ करके इसी को पी लिया। और सुबह उषप पान जरूर करें तो बीपी बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है स्वामी जी। पूछ रहे थे हुसैन भाई आप बीच में। स्वामी जी, ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या प्रॉब्लम है, ये क्या चीज़ है, और ये जो कॉमन हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उससे ये कितना अलग होता है, ज़रा ये भी समझाइए। और ये लंग्स को कैसे इफेक्ट करता है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन के जो मरीज़ हैं उन्हें कौन से योगाभ्यास करने चाहिए जिससे उन्हें इससे मुक्ति मिल जाए। तो एक साथ जब हृदय और फेफड़े दोनों कमज़ोर पड़ जाते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन उसमें ठीक से नहीं होता, इसी को पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हार्ट और लंग दोनों को अच्छा रखने के लिए भस्त्रिका आराम से, ऐसे नहीं करना, ऐसे जोर से नहीं करना। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के रोगियों को स्वासारी क्वाथ और मेधा क्वाथ पीना चाहिए। उनको मुक्तावटी और बीपी ग्रिड के साथ अर्जुनारिष्ट ले लेना चाहिए। अर्जुनारिष्ट और द्राक्षासव पी ले, नींद अच्छी आएगी। देखो ये अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट और द्राक्षासव के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। बीपी नॉर्मल रहेगा, नींद अच्छी आएगी, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। अभी इतनी बड़ी बात है ये। खैर, अब आपने पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए पूछा तो इसके लिए स्वासारी क्वाथ और जो है हृदय अर्जुन की छाल, स्वासारी क्वाथ, मेधा क्वाथ, अर्जुन की छाल थोड़ा उसमें और डाल दें तो उससे हार्ट और पूरा लंग दोनों ही अच्छे हो जाएंगे और स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल आ जाएगा। तो मेधा क्वाथ, स्वासारी क्वाथ और अर्जुन की छाल उबाल करके पी लिया। और ठंडे और गर्म पानी की पट्टी, हॉट एंड कोल्ड प्रेस जो करते हैं ना छाती के ऊपर, उसको करना चाहिए। और ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम निरंतर करें और अंत में शवासन जरूर करें। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी अच्छा हो जाएगा। और आपने पूछा ही है तो साथ में हार्ट में ब्लॉकेज होने से, हार्ट एनलार्ज होने से, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने से भी बीपी लो हाई होता रहता है।
उसके लिए भी खाने के बाद हृदयामृत और अर्जुन की छाल या ये सब अर्जुनारिष्ट पी लो और खाली पेट कार्डियोजिक ले। ठीक है स्वामी जी, एक और बहुत जरूरी बात है, हार्ट बहुत अच्छा हो जाता है और हार्ट के कारण से जो बीपी की प्रॉब्लम थी स्वामी जी, हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है स्वामी जी, वो नौजवानों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। बात बात पर गुस्सा आना, हम सड़कों पर रोज ये सारी चीजें देख रहे हैं कि जरी जरी सी बात पर लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो ये गुस्से को कैसे कंट्रोल करना हमारे युवा सीख सकते हैं? एंगर मैनेजमेंट के बारे में जरा उन्हें बताइए कि कौन सा योगाभ्यास करें, क्या ऐसा करें कि गुस्से पर अपने कंट्रोल करना वो सीख जाए। एंगर मैनेजमेंट के लिए एक तो सुबह घर से निकलने से पहले अनुलोम विलोम थोड़ा करके निकले तो राइट लेफ्ट ब्रेन, पिट्यूटरी, पिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, वो हमारा अंदर का पूरा तंत्र अच्छा रहेगा। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये थोड़ा घर से बाहर निकलने से पहले एक बार सुबह कर लिया करें। इससे आत्मसंयम आएगा। आत्मसंयम योग कहा है गीता में, उद्धृत आत्मन आत्मान अमनात्मान अवसादे। तो एक तो शीतली शीतकारी और दूसरा एक दृष्टि योग है, समदृष्टि। मेरे ही जैसी आत्मा सब मनुष्यों में है, सब एक ईश्वर की, एक खुदा, एक अल्लाह परमात्मा, एक प्रकृति की संतान है। सबकी मूल प्रकृति एक है, सबके भीतर पंच महाभूत एक है, सबका एक ही जैसा शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, आत्मा है। एकत्व का जो भाव है इसके बारे में सोचना चाहिए। कम से कम सोचेंगे तो धीरे धीरे सबको एक समान दृष्टि से देखेंगे। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, नफरत, घृणा का भाव मिट जाएगा। गुस्सा कैसे आएगा? इसलिए कहते हैं ओम सर्वम खल इदम ब्रह्म स्या राममय सब जग जानी करु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ऐसे वासुदेव सर्वम का भाव, अपनत्व का, प्रेम का, एकत्व का भाव जो है ये हमें गुस्से से बचाता है। कई बार हम कहते हैं जी मुझे गलत बात पर गुस्सा आता है। मैंने कहा भाई अच्छे पर किसको आता है? गलती कोई कर रहा है तो जिसका जैसा विवेक, गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, जैसे कर्म अभ्यास है वो कर रहा है बेचारा, उसके लिए प्रार्थना करो भगवान इसको सब तो ये छोटी छोटी बातें हमें बड़े बड़े संकटों से उभार देते हैं। मीनाक्षी जी बड़े आपको बड़ी जोर से हंसी आई। आप लगता है आप भी कई लोगों को ऐसे देखते होंगे, ऐसे प्राणियों को बेचारे कुछ ना कुछ करते रहते। नहीं, कई बार स्वामी जी ऐसा ही होता है कि लोग ऐसे तर्क देते हैं कि उसे सुनकर गुस्सा कम और हंसी ज्यादा आने लगती है। समझ में नहीं आता है कि इनको स्ट्रेस की परेशानी है या समझ की परेशानी है। बहरहाल स्वामी जी, बहुत सारे दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं हर दिन और बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए सवाल भेजते हैं। ऐसा ही एक सवाल संजय का है। संजय अपने बेटे के लिए पूछ रहे हैं। बेटे को पिछले 2 महीने से हाइपरटेंशन की बीमारी है, सिर में बहुत दर्द रहता है। इनके लिए आप उपाय बताएं, सिर में दर्द दूर हो जाए, हाइपरटेंशन से मुक्ति मिल जाए। तो संजय के सवाल का उत्तर यह है कि मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले लें और सिर में दर्द के लिए मेधावटी ज़बरदस्त है। नहीं तो मुक्ता पिष्टी लेते ही सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। ये बादाम रोगन जो है ना, ये नाक में डालने से सिर में दर्द भी अच्छा हो जाता है। और ये ज्योतिषमती तो सप्ताह में एक बार जरूर डालना चाहिए, मैं भी डालता हूँ। आप देखते हैं मुझे कभी भी सिर में दर्द नहीं होता और कभी भी सर्दी जुकाम नहीं होता। जो सप्ताह में एक बार ये ज्योतिषमती तेल डाल लेंगे या और एक बार ये सैटरडे को डाल लो ये बादाम रोगन और संडे को डाल लो ज्योतिषमती, सिर में दर्द जिंदगी भर नहीं होगा, गारंटेड है। और बाद में मेधावटी ले लो 2-2 गोली, बस एकदम फर्स्ट क्लास। नहीं तो बादाम, अखरोट, खजूर आदि भिगो करके पानी में या दूध में पीस करके पीने से, अनुलोम विलोम लंबा करने से, और जो स्वस्थ है वो तो शीर्षासन सर्वांगासन भी कर लेते हैं। लेकिन हाइपरटेंशन वालों को मैंने कहा शीर्षासन सर्वांगासन नहीं करना, उनको तो मंडूकासन और शशकासन करने से ही सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। तो सिर दर्द का भी बता दिया है। ठीक है स्वामी जी, अगले 2 सवाल स्वामी जी हमारे पास जो है वो बीपी का भी बता दिया है। बढ़े हुए वजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं दोनों सवाल शामिल कर रहा हूं, आप दोनों के समाधान बता दीजिएगा। और पहला उसमें से सवाल 25 साल की शगुन का है और उनका वजन 102 किलो है। योग के जरिए उन्होंने अपना 10 किलो वजन कम कर लिया, लेकिन उसके बाद वजन नहीं घट रहा है, उसके बाद वजन उनका रुक गया है, घट नहीं रहा है। अगला सवाल जो वजन से जुड़ा है वो रंजीत का है। वो कह रहे हैं कि बहुत कोशिश करने के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा है, तो इन दोनों के लिए क्या उपाय है, शगुन के लिए और रंजीत के लिए?
तो शगुन और रंजीत के लिए ये है, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 100-200 बार ये स्थित कोणासन और फिर ये चक्की आसन, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। और फिर ये देखो, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, त्रिचक्रिकासन, फिर मेदो हरवटी, वेट गो, अश्वगंधा के पत्ते, सुबह उठ के गोधन अर्क, फिर वाटरमेलन का प्रयोग, लौकी कल्प, बॉइल्ड वेजिटेबल, थोड़े दिन घी मीठा नमक बंद कर दे। अर्धहलासन, दोनों पैरों से एक एक पैर से, और जितना चाहें, जैसे आपने शुरू में देखा ना प्रवीण ने 35-35, 40-40 किलो अपना भी कम किया और दूसरों का भी 35-35, 40-40, 50-50 किलो। ये पूज्या हमारी रत्ना माता जी और हमारे श्रद्धेय बाबूजी बैठे अवतार कृष्ण कौल जी, 25-25 किलो दोनों ने मिलकर, पति पत्नी ने 50 किलो वजन कम किया है। बस लगातार योग करना है और लगातार डाइट कंट्रोल करना, और थोड़े दिन उपवास कर लें तो उपवास करने से ये जो भूख है ना, ये सबसे पहले वजन को खाती है, फिर जितने भी अंदर बॉडी के टॉक्सिन्स हैं, दर्द हैं, कफ कोल्ड है, सारी बीमारियों को अंदर से खाली कर देती है, बॉडी को डिटॉक्स कर देती है। तो ये अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, अगर स्वामी जी मतलब ये हुआ कि अगर कहीं वजन कम होना रुक जाए तो उससे परेशान नहीं होना है, योगाभ्यास लगातार करते रहना है, और स्वामी जी ने जो और बातें बताई उसको भी शामिल कीजिए, आपका वजन धीरे धीरे और कम होगा। उपवास भी करना योगाभ्यास के। बिल्कुल स्वामी जी। और स्वामी जी देखिए, हमें सिर्फ देशी नहीं विदेशों से लोग देख रहे होते हैं, और अभी कुछ दिन पहले स्वामी जी हम और आप बात भी कर रहे थे कि हम लोग चलेंगे रूस और यूक्रेन में चल कर के योगा शिविर लगाया जाएगा। और एक सवाल भी हम तक आया है स्वामी जी, रूस से अगला सवाल है, अशीम पॉल का ये सवाल आया है और उनको अपनी बालों की फिक्र है। 22 साल के हैं अशीम, और कह रहे हैं वो कि 4 साल से उनके बाल झड़ रहे हैं, तो अब उनके बाल ना झड़े इसके लिए वो आपसे उपाय जानना चाहते हैं। तो देखो, असीम के सिर पर असीम बाल रहेंगे। एक तो ये शीर्षासन करें और सर्वांगासन जो अभी हम बता रहे थे इसको करें, और केश कांति जो एडवांस वाला बनाया अभी अपन ने वो लगाए। मैं सच कहता हूँ, मेरे सिर पर और हजारों लाखों नए बाल आ गए हैं, और मेरे बाल जो है वो पीठ के नीचे उतर आए हैं, इतने पीछे से मतलब बढ़ गए हैं। तो ऐसे ही मेरी दाढ़ी जो है बढ़ बढ़ करके मुझे लगता है कुछ दिनों में काटनी ना पड़े। वैसे मैं काटता नहीं क्योंकि मैं जोड़ने का काम करता हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। शीर्षासन करें और सर्वांगासन करें, और ये देखो ये करना। अब देखो, ये हमारी बहनें भी शीर्षासन करने लग गई, बड़ी जोरदार है छोरी तो, पंजाब दी। कपूरथला से प्रवीण देखो शीर्षासन कर रही है, क्या बात है। तो ये बालों का भी उपाय बता दिया है। तो रूस से हमारे कार्यक्रम को देख रहे अशीम पॉल को भी उनका जवाब नॉर्मल रहता है, बाल अच्छे रहते हैं, लंबे सांसों के साथ खुश रहने से सारी बीमारियां मिट जाती है। अब स्वामी जी बारी है कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलने की। अगला प्रश्न आप ले लो स्वामी जी। अगला प्रश्न नहीं, अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। घर के किचन में ऐसा क्या मौजूद है स्वामी जी जिसके जरिए बीपी को ठीक किया जा सकता है? और जाहिर है गर्मी में अभी काफी पड़ रही गर्मी, तो उस गर्मी से भी निजात मिले और बीपी भी बैलेंस रहे, नॉर्मल रहे। आप पाक शास्त्र के टेबल तक पहुंचे। मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। कमर दर्द, यूरिन में जलन, ब्लॉकेज, बर्दाश्त के बाहर हुआ पथरी का दर्द, डायलिसिस, ट्रांसप्लांट से कैसे बचें, किडनी पर आया संकट कैसे दूर करें, स्वामी रामदेव देंगे यौगिक समाधान। किडनी हेल्दी रहेगी 100 सालों तक। तो कल सुबह 8 बजे आपसे कार्यक्रम बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो कल का ये शो, कल का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत जरूरी है। स्वामी जी क्या बन रहा है स्वामी जी? तो देखो, आपने कल का प्रोग्राम बताया और हमने इधर पतंजलि से हम दही, मक्खन सब चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। ये दही और इसमें हमने डाल दिया यह स्ट्रॉबेरी, और ऊपर से इसमें चीनी का मैं विरोध करता हूँ, इसलिए हमने पतंजलि से खांड, बूरा सब उपलब्ध करा दिया है। और या तो इसमें आप बूरा डाल लें थोड़ा सा, या जो है इसके अंदर जो है हनी डाल लें। हनी भी 1 चम्मच डाल दिया तो उसी से भी काम हो जाता है। तो थोड़ा सा हनी डाल दिया और इसको डाल करके, और सबसे पहले आप ही आओ जी, अवतार कृष्ण बाबू जी, आप ही को पिलाते हैं।
देखने में तो बड़ा खूबसूरत दिख रहा है स्वामी जी। यहाँ से 25 साल पुराने जो रोग हैं जिनको, वो सारे मिट जाते हैं। अरे देखने में इतना सुंदर है, पीने में भी बहुत अच्छा है। तो ये पिएंगे, मस्त रहेंगे, और कितने ही व्यस्त रहेंगे तो भी बीपी नहीं बढ़ेगा। ठीक है स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही को पीना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।